पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है और कई स्टार्टअप तो आईआईटी के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सभी अपनी मानवीय संवेदनाओं, कल्पनाओं और जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करें। प्रधानपुर मेट्रो रोड परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया, साथ ही मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं से पहले परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र की आधारशिला रखने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। 3 नए कृषि कानून वापस लेने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा। पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा यूपीए सरकार ने साल 2013 में की थी। देश भर में मादक पदार्थों पर कड़ी लगाम लगाने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र स्तर पर एनसीबी के अंतर्गत केंद्रीय एनकॉड इकाई के गठन के भी निर्देश दिए हैं। नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा, जिससे पुलिस, सीएपीएफ कर्मियों, प्रोसिक्यूटर्स और विभिन्न सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सोमवार को मुलाकात की, साथ ही बैठक की। नड्डा के साथ हुई बैठक में समुदाय संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की थी। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव टालने के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चुनावी राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सोनिया गांधी अपने संबोधन पर बीजेपी पर वार करती नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को दरकिनार कर तानाशाही चला रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यालय में पहुंची, जहां पार्टी का झंडा फहराने के दौरान झंडा नीचे गिर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इन जैसे लोग दिल्ली में जनता की बेहतरी के लिए काम करने की जगह पंजाब में चांद तारे लाने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल पंजाब के लोगों के सामने सिर्फ झूठ का पुलिंदा खोलने में अच्छे हैं। पंजाब के लुधियाना जिला कोट में हुए बम धमाके के मास्टरमाइंड को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी बताया जा रहा है, जो लुधियाना समेत देश के अन्य शहरों में विस्फोट की योजना बनाने वाले सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य है। उससे पूछताछ जारी है। कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर, लद्दाख के हिस्सों में भूकंप के चलते धरती हिली। करगिल में भी झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। भूकंप के झटकों के बाद लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 347 पर है, जिसकी श्रेणी बहुत खराब है। बता दें कि प्रदूषण के चलते आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की सेहत में इस बार भी सुधार नहीं हुआ है। दरअसल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जूझ रहा है। इसके कारण देश के 19 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला है। वहीं केरल लगातार चौथे साल पहले पायदान पर रहा। भोपाल के कस्तूरबा नगर पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार 54 घंटे के बाद नीचे उतर आया है। इस दौरान तहसीलदार और एसडीआरएफ की डिप्टी कमांडेंट ने उन्हें एक बार फिर से इंसाफ का भरोसा दिलाया है। बता दें कि बीते शनिवार से पानी की टंकी में एक परिवार के सभी लोग चढ़कर सीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। मंडला के NH30 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने रात करीब 3 बजे तक हाईवे के पास शव रखकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने मुक्ति वाहन और पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के एक कुएं में युवक का शव मिला है। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पुलिस पर जुआरियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बता दें कि मृतक पर जुआ खेलने वाले लोगों का लाखों रुपए का कर्जा था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर क्रिकेट संघ के मोहम्मद शहबाज हुसैन का छत्तीसगढ़ स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम के लिए चयन हुआ है। शहबाज अब स्टेट रणजी ट्रॉफी की टीम के साथ खेलेंगे। इसे शहबाज के परिवार और जिले वासियों में खुशी का माहौल है। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। सोमवार को गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां पर एक मरीज मिले हैं। इसके बाद ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों तक पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 18 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,23,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 52 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में GRAP को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसे कि दुकानों और मॉल खुलने पर अब और इवन फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में ना तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की और ना ही ICU और वेंटिलेटर की। ओमिक्रॉन संक्रमित लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,450 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 75,456 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 49 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि 33 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 349 है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में 8, रायपुर, जांजगीर में 5-5 नए मरीज मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,726 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,931 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 263 हो गई है। रायपुर से रायागढ़ के नवोदय स्कूल शिक्षा विभाग की टीम जाएगी। कोविड नियंत्रण टीम के डॉक्टर धर्मेंद्र गहवई समेत 5 लोगों की टीम बच्चों में कोरोना के तेजी से फैलाव को लेकर उच्च स्तरीय जांच करेगी। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के चलते रायगढ़ नवोदय में पॉजिटिव आए छात्रों के सैंपल भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। बता दें कि अब तक यहां 24 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 142 करोड़ 51 लाख को पार कर गया है, जिसमें 83 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 58 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 16 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख 95 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। यहां लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। शनिवार को यहां 1,22,000 मामले सामने आए। वहीं शुक्रवार को 1,08,000 मामले दर्ज हुए थे। फ्रांस में कोरोना और नए वेरिएंट के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि महामारी की शुरुआत से अब तक एक दिन में संक्रमण की सबसे अधिक संख्या है। बीते सप्ताह शुक्रवार को 94,100 मामले मिले थे। हालांकि देश में मौतों की संख्या कम है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि उनका फुल वैक्सीनेशन भी हो चुका था, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर परेशानियां थी। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में कल कोविड-19 के 6,324 नए मामले सामने आए हैं। कोविड के मद्देनजर बढ़ते हुए मामलों को अब सोमवार को न्यू साउथ वेल्स में कुछ नए नियम भी लागू किए गए। यूएसए से चीन के शंघाई शहर जा रही एक फ्लाइट को हवा में ही वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस विमान में कोरोना संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए फ्लाइट में शंघाई को ही लैंड कराने की इजाजत नहीं दी गई। इस संबंध में सैन फ्रांसिस्को में चीनी वाणिज्यिक दूतावास ने अपना विरोध जताया है। हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर चीन की ओर आने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। इटली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तनाव बढ़ा दिया है। यहां तीसरे दिन लगातार कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 54,762 नए मामले सामने आए। 144 मौत दर्ज की गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने देश में मास्क अनिवार्य कर दिया है। देश में अब तक 1,36,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ओमिक्रॉन संकट के बीच सिंगापुर ने 10 अफ्रीकी देशों पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है, मगर इन देशों के लोग कैटेगरी 4 सीमा संबंधी नियमों के दायरे में आएंगे। इन्हें सिंगापुर के लिए रवाना होने से 2 दिन पहले RT-PCR जांच करानी होगी और पहुंचने के बाद उनकी RT-PCR जांच की जाएगी। 10 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। आइसोलेशन की अवधि पूरी होने के बाद एक बार फिर से RT-PCR से उनकी जांच की जाएगी। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के एक कुएं में युवक का शव मिला है। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने पुलिस पर जुआरियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
नारायणपुर में आईईडी की चपेट में आने से 2 बीएसपी कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल खोट गांव अंजरेल कैंप के पास नक्सलियों ने सुबह पंप हाउस में तोड़फोड़ की थी। इसे सुधारने का काम किया जा रहा था, तभी अचानक आईईडी ब्लास्ट हो गया। मुरैना में नकली दूध बनाने वाले गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 1250 किलो दूध पाउडर के कट्टे जब्त किए गए हैं। घटना सिहोनिया थाना क्षेत्र के खड़ियाहार गांव की बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। बलरामपुर के वाड्रफ नगर जनपद पंचायत में पदस्थ बाबू द्वारा ग्रामीण के साथ मारपीट करने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि ग्रामीण ने बाबू पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। बलरामपुर के रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी से भरे वाहन को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रामानुजगंज के रेंजर ने बताया कि विजयनगर से जंगल से लकड़ी को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने अब तक 2 घरों को तोड़ दिया है। साथ ही धान समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। खंडवा के पंधाना तहसील में कपड़ा व्यापारियों ने कपड़ों पर बड़े जीएसटी के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखकर नाराजगी जताई। साथ ही पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कपड़ा व्यापारियों ने कपड़े पर मौजूदा 5% जीएसटी को यथावत रखने की मांग की है। खंडवा पुलिस कंट्रोल रूम में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर एमवाई मेडिकल कॉलेज की डीन पीएस ठाकुर बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। सेमिनार में जिले के 22 थाना और चौकी प्रभारियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में उन्हें मदद करने के तरीकों के बारे में बताया गया। उमरिया जिले में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उमरिया जिला भी शीतलहर की चपेट में आ गया है। बलरामपुर के भी कई इलाकों में बारिश हुई और इससे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल जिले के खरीदी केंद्रों में धान बाहर रखा हुआ है। इससे समिति प्रबंधकों का टेंशन बढ़ गया है। वहीं पठारी इलाके में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कवर्धा जिले में सुबह से ही बादल के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जिले के कई जगहों पर बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं बादल छाने की वजह से रबी की फसल को नुकसान पहुंचने की भी गुंजाइश जताई जा रही है। खासकर चना, राहर की फसल पर इसका असर पड़ सकता है।